हेलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसान कठोर परिश्रम, त्याग और तपस्वी जीवन का दूसरा नाम है। स्टॉप। किसान का जीवन कर्मयोगी की भांति मिट्टी से सोना उत्पन्न करने की साधना में लीन रहता है। स्टॉप। वीतराग सन्यासी की भांति उसका जीवन परम संतोषी है। स्टॉप। तपती धूप, कड़कती सर्दी और घनघोर वर्षा में तपस्वी की भांति वह अपनी साधना में अडिग रहता है। स्टॉप। सभी ऋतुएं उसके सामने हंसती खेलती निकल जाती है और वह उनका आनंद लूटता है। स्टॉप। यह उसके जीवन की विशेषता है। स्टॉप। पैरा। सृष्टि का पालन विष्णु भगवान का कार्य है। स्टॉप। मानव समाज का पालन किसान का धर्म है। स्टॉप। अतः किसान में हम भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। स्टॉप। प्राणी मात्र के जीवन को पालने वाले किसान का तपस्या पूर्ण त्याग, अभिमान रहित उदारता, क्लांति रहित परिश्रम उसके जीवन के अंग हैं। स्टॉप। उसमें सुख की लालसा नहीं होती। स्टॉप। कारण, दुख उसका जीवन साथी है। स्टॉप। संसार के प्रति अनभिज्ञता और अज्ञानता से उसमें आत्मग्लानि नहीं होती, न दरिद्रता में दीनता का भाव बोध होता है। स्टॉप। ये उसके जीवन के गुण हैं। स्टॉप। किसान अहिर्निश कर्मरत रहता है। स्टॉप। वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है, पुत्र शम बैलों को भोजन परोसता है, स्वयं हाथ मुंह धो, कलेवा कर कर्म भूमि खेत में पहुंच जाता है। स्टॉप। जहां उषा की किरणें उसका स्वागत करती है। स्टॉप। वहां वह दिन भर कठोर परिश्रम करेगा। स्टॉप। स्नान ध्यान, भजन भोजन, विश्राम, सब कुछ कर्म भूमि पर ही करेगा। स्टॉप। गोधूली के समय अपने बैलों के साथ हल सहित घर लौटेगा। स्टॉप। धन्य है किसान का ऐसा कर्मयोगी जीवन। स्टॉप। चिलचिलाती धूप, पसीने से तर शरीर, पैरों में छाले डाल देने वाली तपन, उस समय सामान्य जन छाया में विश्राम करता है, किंतु उस महामानव किसान को यह विचार ही नहीं आता कि धूप के अतिरिक्त कहीं छाया भी है। स्टॉप। मूसलाधार वर्षा हो रही है, बिजली कड़क रही है, भयभीत जनगण आश्रय ढूंढ रहा है, किंतु यह देवता पुरुष कर्म भूमि में अपनी फसल की रक्षा में संलग्न है। स्टॉप। वरुण देवता की ललकार का सामना कर रहा है। स्टॉप। वहारे साहसिक जीवन। स्टॉप। पैरा। प्रकृति के पवित्र वातावरण और शुद्ध वायुमंडल में रहते हुए भी वह दुर्बल है, किंतु उसकी हड्डियां वज्र के समान कठोर हैं। स्टॉप। शरीर स्वस्थ है, व्याधि से कोसों दूर है। स्टॉप। रात दिन के कठोर जीवन में मनोरंजन के लिए स्थान कहाँ। स्टॉप। रेडियो पर सरस गाने सुनकर, यदा कदा गांव में आई भजन मंडली के गीत सुनकर या कचहरी की तारीख भुगतने अथवा आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए शहर आने पर चलचित्र देखने में ही उसका मनोरंजन संभाव्य है। स्टॉप। जहां किसान अपेक्षाकृत समृद्ध है, वहां दूरदर्शन भी मनोरंजन का साधन है। स्टॉप। भारतीय कृषक जीवन के भाष्यकार मुंशी प्रेमचंद का विचार है,
किसान पक्का स्वार्थी होता है, कोमा इसमें संदेह नहीं, स्टॉप। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, कोमा भाव ताव में भी वह चौकस होता है, स्टॉप। वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, स्टॉप। दूसरी ओर उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति का प्रतिरूप है, स्टॉप। वृक्षों से फल लगते हैं, कोमा उन्हें जनता खाती है, स्टॉप। खेती में अनाज होता है, यह संसार के काम आता है, स्टॉप। गाय के थन में दूध होता है, वह दूध नहीं पीता, कोमा दूसरे ही उसे पीते हैं, स्टॉप। इसी प्रकार किसान के परिश्रम की कमाई में दूसरों का साझा है, कोमा अधिकार है, स्टॉप। उनके स्वार्थ में परमार्थ है और उसकी सेवा निष्काम है, स्टॉप। एक और भारतीय कृषक कर्मयोगी है, कोमा दूसरी ओर धर्मभीरू भी है, स्टॉप। गांव का पंडित उसके लिए भगवान का प्रतिनिधि है, स्टॉप। उसकी नाराजगी उसके लिए अभिशाप है, इस शाप भय ने यह लोक में उसे नरक भोगने को विवश कर रखा है, स्टॉप। तीसरी ओर, कोमा वह कायदे कानून से अनभिज्ञ भी है, कोमा तो साहूकार अथवा बैंक का कर्जदार भी है, स्टॉप। निम्न वर्ग का किसान कर्ज में जन्म लेता है, कोमा साहूकारी प्रथा में जीवन भर पिसता है और कर्ज में डूबा ही मर जाता है, स्टॉप। उसकी मेहनत की कमाई पर ये नर गिद्ध ऐसे टूटते हैं कि उसका सारा मांस नोच नोच कर उसे ठठरी बना देते हैं, स्टॉप। ब्याज का एक एक पैसा छुड़ाने के लिए वह घंटों उनकी चिचोरी करता है, स्टॉप। इस तपस्वी के जीवन की कुछ कमजोरियां भी हैं, स्टॉप। अशिक्षा के कारण बातों बातों में लड़ पड़ना, कोमा लठ चलाना, कोमा सिर फोड़ना या फुड़वा लेना, कोमा वंशानुवंश शत्रुता पालना, कोमा किसी के खेत जलवा देना, कोमा फसल कटवा देना, कोमा जनता के प्रहरी पुलिस से मिलकर षड्यंत्र रचना, कोमा मुकदमेबाजी को कुल का गौरव मानकर उस पर बेतहाशा खर्च करना, कोमा ब्याह शादी में चादर से बाहर पैर पसार कर झूठी शान दिखाना, कोमा इसके जीवन के अंधेरे पल को प्रकट करने वाले तत्व हैं, स्टॉपेरा। आज भारतीय किसान का जीवन संक्रमण काल से गुजर रहा है, स्टॉप। एक और वह शिक्षित हो गया है, कोमा खेती के लिए नए उपकरणों और सघन खेती करने के साधनों का प्रयोग करता है, स्टॉप। जिससे आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर है, स्टॉप। रहन सहन में नागरिकता की स्पष्ट छाप उसके जीवन पर प्रकट हो रही है, कोमा तो दूसरी ओर उसमें उच्छृंखलता व उद्दंडता और बेईमानी, कोमा चालाकी और आधुनिक जीवन की विषमताएं, कोमा कुसंस्कार और कुरीतियां घर कर रही है, स्टॉप। अब उसके बेटे पोते किसानी से नाता तोड़कर बाबू बनने लगे हैं, स्टॉप। खेतों की सुगंध युक्त हवा में उन्हें धूल अधिक दिखाई देने लगी है, कोमा जिससे वस्त्र खराब होने का भय है, स्टॉप।